ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, साथ ही आपके सवालों के भी जवाब देंगे। यानी कि जो लोग प्रेम जीवन में हैं, क्या उनके लिए आने वाले 90 दिनों में प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा या नहीं बनेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या शादी होने का योग बनता है, शादी विवाह आपका तय होगा या नहीं होगा। संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। जो लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ आसान से उपाय भी आपको बताएंगे, जिन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। शनि और शुक्र की युति आपके 10th हाउस में रहेगी और साथ ही राहु, सूर्य, मंगल और बुध आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए 7th भाव यानी दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का जो भाव होता है, वैवाहिक जीवन के सुख का जो भाव होता है, वो 7th हाउस है। 7th हाउस के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव से वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं केतु ग्रह की, तो केतु आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वही मंगल 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही जब हम शुक्र और बुध की बात करते हैं तो शुक्र 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन बुध ग्रह 10 अप्रैल 2026 तक, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव से गोचर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन लग्न या आप मिथुन राशि के हैं तो आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। शुक्र आपकी राशि से 10वें भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद ये 11th हाउस से गोचर करेंगे। यदि देखा जाए तो मार्च 2026 की शुरुआत आपके लिए प्रेम जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। यदि आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। आप देख पाएंगे कि 20 मार्च 2026 के बाद अगर आप अपने पार्टनर से मिलने जुलने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उन कार्यक्रमों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, तो जहां पे आप काम कर रहे हैं यानी कि वर्क प्लेस पर न्यू रिलेशनशिप भी शुरू होने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो मार्च 2026 का जो महीना रहेगा, यह प्रेम जीवन में आपके उत्साह, उमंग लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, साथ ही एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव भी पैदा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 11 मार्च 2026 के बाद जो भी चुनौतियां आपके प्रेम जीवन में चल रही थी, उससे भी आप बाहर निकल पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तो वह भी दूर होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और बृहस्पति मार्गी होकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि जब डालेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए और भी अनुकूल करेंगे। वही जब हम अप्रैल 2026 की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन 20 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल तक थोड़ा सा प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। स्पेशली आप देखेंगे कि 20 अप्रैल से जो लास्ट अप्रैल का टाइम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बहस, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा संभालिएगा। हालांकि जब हम मई के महीने की बात करते हैं तो मई का भी महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शानदार रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मार्च के महीने में न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं और उसके बाद मई का जो महीना होगा तो मई के महीने में भी आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो मेरी नज़र में गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो प्रेम जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, आप 20 मार्च 2026 के बाद आपके लिए संभावनाएं बनती हैं। अगर पिछले समय में ब्रेकअप हो गया था तो 20 मार्च 2026 के बाद आप अपने पार्टनर से पुनः बात करने की कोशिश कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे कोशिश कर सकते हैं।
उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्या यक्ष की वापसी होगी? वापसी होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनता है। देखिए, विवाह का योग तो आपके लिए चल रहा है, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के प्रथम भाव से बृहस्पति गोचर करते हैं या 7th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होती है और शनि भी यहाँ पर देखिए दसम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्रांजिट में दो दो गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका विवाह हो। तो प्रेम विवाह की जब हम बात करते हैं तो क्या पंचम और सप्तम भाव के स्वामी की युति इस समय अवधि के दौरान हो रही है, तो मुझे संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मई 2026 में आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अभी भी अवसर चल रहा है। मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में यदि आपकी कुंडली में विवाह का प्रॉमिस है तो विवाह होने का योग बनता है। अभी तक अगर शादी विवाह भी नहीं तय हुआ है तो 11 मार्च के बाद शादी विवाह तय होने का भी योग बनता है। तो मुझे आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि लगन से बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो कई बार आपके अहंकार की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो अपने ईगो पर अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अब बात कर लेते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके 7th हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। अब देखें कि आपके अष्टम भाव, जो अभी पिछला समय था उसमें अष्टम भाव से बहुत सारे ग्रहों का गोचर हो रहा था, लेकिन अब ग्रह आपके 9th हाउस 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और बुध की भी स्थिति बेहतर बनी हुई। तो ये कहा जा सकता है कि मार्च और अप्रैल का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। सप्तमेश का प्रथम भाव से गोचर करना 11 मार्च 2026 के बाद आपको जहां जब जैसी जरूरत पड़ेगी आपके पार्टनर आपके साथ खड़े मिलेंगे, यानी कि आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो मार्च के महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्थान परिवर्तन हो। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप और आपके जो जीवन साथी हैं उनके बीच में कुछ ऐसी बातें फ्यूचर को लेकर होंगी जिसकी वजह से स्थान परिवर्तन, या जहां पर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो संयुक्त परिवार से दूर जाने की योजना भी बनाते हुए आप नजर आएंगे। ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। हालांकि थोड़ा सा अप्रैल 2026 के महीने में आपको अपने मैरिटल लाइफ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा बहुत 3rd पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यदि आप 30+ एज के हैं, वर्किंग हैं, तो वर्क प्लेस पर थोड़ा अपने आप पर आपको संयम बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके नाम पर कोई जमीन जगह आदि लेना चाहते हैं, तो मुझे तो आपका वैवाहिक जीवन मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं तो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। यदि आपकी उम्र 50+ है, आपके जीवन साथी की उम्र 50+ है, तो उनकी सेहत को लेकर छोटी मोटी चुनौतियां अप्रैल 2026 में आपको देखने को मिलेंगी। वही मई 2026 का जो टाइम होगा ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार की भी स्थितियां ठीक रहेंगी, जीवन साथी की भी चीजें ठीक रहने वाली हैं। जीवन साथी के करियर में उनको कुछ न कुछ शुभता अवश्य प्राप्त होगी और आप देख पाएंगे कि जो मार्च का महीना रहेगा, विशेष तौर पर मार्च के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में कोई यात्रा भी कर सकते हैं। यात्रा होने के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ तो मुझे ठीक दिख रही है। थोड़ा सा करियर में आपके संघर्ष जरूर चल रहा है, लेकिन जो नींव आप रख रहे हैं अपने जीवन में, जो अभी आप सीख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष आगे चल के आपको बहुत अच्छी सुखता प्रदान करेगा। क्योंकि अभी शनि 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा संघर्ष तो आपके कार्यस्थल पर आप झेल ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप देवगुरु बृहस्पति को थोड़ा सा बल दे सकते हैं। विशेष तौर पर गुरुजनों का सम्मान करें। बृहस्पति, अगर मैरिटल लाइफ में अगर आप स्त्री हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करना भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 90 दिन हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छे जाने वाले हैं, शानदार जाने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को